हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम नंबर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें भी जाके देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट एक इस टाइप का टेस्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, बिना डिवीजन के मेथड के। डिवीजन मेथड हम सभी को पता है, जो नॉर्मल डिवाइड हम करते थे छोटी क्लासेज में, अभी भी करते हैं हम यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हमें एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो वहाँ पर अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है तो हम वहाँ पर किस तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, उस चीज़ को हम इसमें जानेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन, यानी कि जो नंबर है वो वन से शुरू होता है, क्योंकि जो जीरो से शुरू होते हैं वैसे नंबर्स तो, लेकिन जीरो की डिविजिबिलिटी नहीं होती है, वन से डिविजिबिलिटी शुरू होती है। तो वन के लिए वैसे कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, क्योंकि वन हर नंबर से डिवाइड होता है इन एवरी कंडीशन। देखो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 28377787, इन सभी डिजिट्स को वन डिवाइड करता है इन एवरी कंडीशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू की ओर। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या होता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू का आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर कोई भी नंबर है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या फिर सिंगल डिजिट नंबर है, अगर उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 0 है, तो वो क्या नंबर, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी आपको डिजिट दी होगी उसको लेंगे आप, उसमें क्या करेंगे, कंसिडर द नंबर। जैसे 500 ले लिया हमने, उसका लास्ट नंबर ले लिया हमने 0, जस्ट टेक द लास्ट डिजिट एंड डिवाइड इट बाई 2। तो हमने जो लास्ट डिजिट था वो 0 था, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, वैसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम दूसरा ले लेते हैं 964, तो 64 यानी कि 4/2 करेंगे। इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, यानी कि देखो यहाँ पर 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो यानी कि 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 964 पूरा नंबर है, ये क्या होगा, हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू क्या कहती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, यानी कि जो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 स्टेट्स दैट अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है ना, वो बहुत सी सरल भी होती है। जैसे 2 की होती है, उसमें 2, 4, 6, 8, 0 देखना पड़ता है, वैसे ही इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर हैं उनका हम सम करेंगे। जैसे एक नंबर ले लो आप, आपके पास है 15 नंबर, 1, 5, यानी कि 1 और 5 को ऐड करो, 1 + 5 कितना, 6, 6 3 के टेबल से जाता है, यानी कि 3 2 6 होता है। तो आपको सीधे से पता चल जाएगा कि जो 15 है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि 378 एक नंबर है। ठीक है, तो उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं हम 3 के लिए, तो हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, यानी कि 3 + 7 कितना होगा, 10, 10 + 8 18, यानी कि जो 18 है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो वो क्या होता है, 3 8 6 18। तो यानी कि जो हमारा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो जो 378 है वो हमारा क्या है, डिविजिबल है 3 से, यानी कि ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। यानी कि कोई भी नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो उसकी जो पूरा नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर जो सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो जो पूरा नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 4, यानी कि जो 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो कोई भी नंबर दिया होगा उसके लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रहे होंगे तो जो वो पूरा नंबर है वो हमारा 4 से डिविजिबल हो रहा होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे तो वो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 से। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है हमारे, देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर हमारा है 4442, यानी कि अब इसके लास्ट 2 डिजिट देख लें, 22 22 4 की टेबल से नहीं आता, 4 5 से 20 होता है, 4 6 24 होता है, लेकिन 22 4 की टेबल से नहीं आता। यानी कि जो हमारा ये नंबर है 4442, ये हमारा क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं पर यहाँ पर अगर हम 312 को देखें तो लास्ट के 2 डिजिट हैं 12, यानी कि 4 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर जो 12 है हमारा वो 4 से डिविजिबल है, यानी कि जो 312 है ये हमारा डिविजिबल बाई क्या होगा, 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लास्ट 2 डिजिट को हम देखेंगे, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो जो पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है,
अब पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 5, यानी कि अब 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल होगी वो क्या होगी। 5 की बहुत ही सिंपल है, किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा, ये याद रख लेना है, ठीक है। सबसे सिंपल होती है 5, 10 की होती है। 10 के लास्ट में क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है वो 10 की डिविजिबिलिटी होगी, और किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है तो वो क्या होगी, डिविजिबिलिटी होगी किसकी, 5 की। जैसा कि यहाँ पर देखो 625 है, 625 के लास्ट में 5 तो ये हमारा 5 से डिविजिबल होगा। 506 इसके लास्ट में 6 यानी कि 0 और 5 नहीं है तो ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 800 देखो 800 में लास्ट है 0 तो ये 0 और 5 यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा, जबकि 904 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। बाकी एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल है 6 के लिए, तो 6 का जब हम फैक्टर करते हैं तो होता है 2 इंटू 3। अब 2 की डिविजिबिलिटी पता है, किसी के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 आएगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, अगर जो टोटल नंबर है जैसे 96 है, 96 के दोनों का सम अगर 9 + 6 15 है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 की डिविजिबिलिटी होती है। यानी कि हमको चेक करना, अगर कोई हमको नंबर दिया है उसको हमको चेक करना पड़ेगा कि 2 से वो डिवाइड है और 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड होगा तो वो जो हमारा नंबर है वो 6 से डिवाइड होगा। तो सीधे से एग्जाम्पल है हमारे पास 96, 96 से देखो 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके लास्ट में है 2 4 6 8 0 में से 6 है यहाँ पर, यानी कि 2 से डिवाइड होता है। और वैसे ही 9 + 6 होता है हमारा 15, 15 हमारा किससे डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, यानी कि ये 2 × 3 यानी कि 6 से डिवाइड होता है। वैसे ही अगर यहाँ पर हम देखें 8 2 5, 8 + 2 कितना होता है 10, 10 + 5 15 होगा, तो 15 3 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में है 5 यानी कि वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर जो है हमारा वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। अब जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना 7 के लिए, वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है 13 के, थोड़ा क्या पूरा ही सिमिलर होता है। 13 और 7 की डिविजिबिलिटी रूल सेम होती है। अगर आपको 7 की समझ में आ गई तो 13 की भी समझ में आ जाएगी। तो इसको समझते हैं। फॉर्मिंग एन अल्टरनेटिंग सम ऑफ ब्लॉक्स ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 7। यानी कि जो हमारा ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो नंबर ले रखा है हमारा 1369851 हमारा नंबर ले रखा है, तो हमने राइट से यानी कि आपके राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ को हमने तीन के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ से तीन पेयर बनाएंगे, यानी कि पहले 3 पेयर कितने हो गए 851, फिर दूसरा पेयर होगा 369, तो ये दूसरा पेयर होगा, लास्ट में फिर बचा 1 अकेला बचा तो अकेला लिख देंगे। यानी कि जो पहला पेयर है उससे दूसरे पेयर को माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उससे तीसरे पेयर को प्लस कर देंगे, फिर अगर यहाँ पर फोर्थ पेयर होता तो उससे फिर माइनस कर देते। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 851 - 369 + 1 करेंगे तो टोटल बचा हमारा 483। तो अब जो 483 होता है वो 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। 7 6 जा 42 बटा 63, 7 9 जा 63 होता है। तो जो ये हमारा नंबर है वो 7 से डिविजिबल होता है। यानी कि कभी भी कोई भी नंबर दिया है तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम उसके 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। हो सकता है 3 के जोड़े, सब जरूरी नहीं है कि हर बार 3 के जोड़े बने, ठीक है। तो दो का भी जोड़ा बन सकता है, कभी तो पहले वाले को दूसरे वाले से माइनस करेंगे, फिर अगर तीसरा जोड़ा बन रहा है तो तीसरे जोड़े के साथ जो आ गया उन दोनों का आएगा माइनस करके उसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 और 3 सेम होती है। तो जब मैं 13 के पढ़ाऊंगा तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, तो अभी आप समझ जाइए क्या होती है 7 और 13 की, ठीक है। अब है हमारी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 क्या होगी, जैसे हमारा 4 के लिए डिविजिबिलिटी थी कि लास्ट 2 डिजिट हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब 8 में ये है कि जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं ना वो हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये भी आ सकता है कि 2 × 2 × 2 कर दो, तो सभी जो फर्स्ट नंबर है 6 है वो 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिविजिबिलिटी होगी। तो लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, तो जो 8 की डिविजिबिलिटी होती है वो अलग होती है। जैसे 4 के लिए हमको लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वैसे ही 8 के लिए हमें लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड। अब यहाँ पर देखो लास्ट के 3 डिजिट है 616। अब 8 7 जा कितना होता है 56, बच गया यहाँ पर 616 बचा कितना 5 बच गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 5 बच गया और 56 हो गया, तो 8 7 जा 56 होता है। यानी कि जो हमारा ये नंबर है 1616 8 से डिविजिबल है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 होता है, तो हमारा बचा कितना 48 बच गया, ठीक है। तो ये 48 बच गया हमारा, तो 8 6 जा 48 होता है, यानी कि ये भी हमारा 8 से डिविजिबल है। लेकिन जो हमारा 226 है इसको देखते हैं हम क्या होता है इसमें। 8 2 जा 16 होता है, तो बचा हमारा 66, ठीक है, 66 से बच गया। तो 8 के जगह 66 आता है, नहीं आता है, 8 के जगह 66 नहीं आता है, तो जो ये नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ठीक है, ये है हमारी 8 की डिविजिबिलिटी, यानी कि जो लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो जो वो हमारा टोटल नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। अगर 8 के डिविजिबल नहीं है तो वो 8 के डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारी जो 9 की डिविजिबिलिटी है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है 3 की तरह। अब 3 में क्या था कि जो सारे नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड कर रहा है तो वो डिविजिबिलिटी, वो हमारा नंबर डिवाइड होगा 3 से। वैसे ही इसमें क्या होता है कि अगर सारे नंबर्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, पूरा नंबर हमारा डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 882 हमारा एक नंबर है, तो 8 + 8 कितना होता है 16, 16 + 2 कितना होता है 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड होता है, 9 2 18, तो हमारा जो ये नंबर है 882 ये हमारा क्या है, हमारा 9 से डिविजिबल होगा। ठीक हो गया। और वैसे ही 346 है, 6 + 4 10, 10 + 3 कितना होगा 13, 13 हमारा 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो जो ये हमारा नंबर है ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा 9 से। और 747, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18 हमारा 9 से डिवाइड होता है, तो यानी कि हमारा जो ये नंबर है 747 ये भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 10 की डिविजिबिलिटी की ओर। जिस तरीके से हमारी 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सरल थी, ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी, जिस नंबर के लास्ट में 0 के साथ 5 आएगा तो वो हमारा डिविजिबल होगा 5 से। वैसे ही हमारी 10 की डिविजिबिलिटी बहुत सरल है, जिसके लास्ट में 0 आएगा वो हमारा डिविजिबल होगा 10 से। ठीक है, तो ये उल्लू को भी यहाँ पर समझ में आ गया है कि 1 से लेकर 10 तक की सारी डिविजिबिलिटी किस तरीके से याद करनी है। तो आपको याद हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कहाँ पर डाउट हो रहा है और क्या डाउट हो रहा है, हम उसको क्लियर करेंगे। और अगर आपको एक बार मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है ना, एक बार उस पार्ट को दोबारा से देखिए, आपको पूरा का पूरा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर अगर हो सकता है कि बोलने में जो मैंने बोल रहा हूँ वो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, एक बार जो पढ़ा है उसको देखना, पढ़ना, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको देखना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक हो गया, तो बढ़ते हैं 11 की डिविजिबिलिटी की ओर। अब हमारी 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं ना, जैसे 3 और 8 अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक छोड़ने के बाद एक जो आता है वो होते हैं अल्टरनेट नंबर्स। तो जैसे 3 के बाद 8 और 7 के बाद 4, यानी कि अल्टरनेट नंबर्स का जो सम, जब सम करोगे, अब मैं इसको करके ही बताता हूँ आपको, जैसे 3 + 8 करोगे, ठीक है, 3 + 8 करेंगे तो कितना आएगा 11। ठीक हो गया। अब 7 + 4 को ऐड करोगे तो हमारा आएगा 11। अब इन दोनों को जब हमने सम ऐड किया तो फिर इसके बाद अगर 11 - 11 करेंगे, ठीक है, 11 से 11 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0। तो अगर 0 और ऐसी नंबर आए जो हमारा 11 से डिवाइड होता है, तो मान लो वहां पर जो हमारा नंबर है वो 11 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देख लो 8 + 9 + 7 कितना होगा, 8 + 9 कितना होता है 17, 17 + 4 कितना होता है 24, यानी कि 24 हमारा नंबर हो गया। 24, 2 + 0 कितना होगा 2, यानी कि 24 - 2 हो गया, और 24 - 2 होता है हमारा 22, और जो 22 नंबर है ना वो हमारा 11 से डिवाइड होता है, यानी कि जो हमारा 22 नंबर है वो क्या होगा, डिविजन बाई 11। ठीक है, सीधी सी बात ये है, अगर अल्टरनेट नंबर्स का सम करके, अल्टरनेट नंबर्स का सम करेंगे पहले हम, फिर उनका जब हम माइनस करेंगे, वो अगर 11 से 0 या फिर 11 आएगा तो वो हमारा डिविजिबल बाई 11 होगा। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12। अब 12 की डिविजिबिलिटी के आगे 12 का फैक्टर होते हैं 3 × 4, 3 × 4 = 12। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर 3 के साथ साथ 4 से डिवाइड होता है तो वो हमारा नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो सम, जो नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 की डिविजिबिलिटी होगी। ठीक है, तो 3 + 3 कितना होगा 6, 6 + 6 से कितना होगा 12, यानी कि 12 3 से डिवाइड होता है तो हमारा ये नंबर 3 से डिवाइड है। और जो 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हमारे वो 4 से डिवाइड होते हैं, तो 36 4 से डिवाइड होता है, हाँ 4 9 36, तो जो हमारा नंबर है वो 12 से डिवाइड है। वहीं पर हम इसको देखेंगे तो 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 7 कितना होता है हमारा 15, 15 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड तो है, लेकिन इसके लास्ट का 27 है जो 4 की टेबल में नहीं आता है, तो 627 हमारा 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 और 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो हमारे 12 की डिविजिबिलिटी है। अब बारी आई डिविजिबिलिटी रूल फॉर 13। मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपके बताए थी 7 के लिए, वही सेम डिविजिबिलिटी है 13 के लिए। यानी कि कोई भी नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर 2911272 दिया है, तो राइट से लेफ्ट की ओर आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर को 3 के जोड़े बनाएंगे, फिर पहले जोड़े से दूसरे जोड़े को माइनस करेंगे, फिर दूसरे जोड़े से तीसरे जोड़े को प्लस करेंगे। अगर जो टोटल सम आएगा उसके बाद वो अगर हमारा 13 से डिवाइड होगा, यानी कि 13 और 7 से डिवाइड होगा, तो जो टोटल पूरा नंबर है वो हमारा किससे डिवाइड होगा, 13 और 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 4 52 होता है। ठीक है, 13 4 52, ठीक है, तो बचा कितना हमारा 117, 39 जा कितना होता है 170। तो जो हमारा नंबर है 2911272 ये हमारा किससे डिविजिबल होगा 13 से। ठीक है, अगर इसको आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो 7 की डिविजिबिलिटी देख लो, मैंने यहाँ पर अच्छे से बता रखा है।
अब डिविजिबिलिटी है 14 की, 14 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 7, ठीक है। तो जब डिविजिबिलिटी है 14 की तो वो 2, अगर कोई भी नंबर 2 और 7 से डिवाइड होता है तो जो हमारा नंबर है वो भी हमारा 14 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 7 की ये तो 2 का तो सही है, देखो 2 2 जा 4 तो सीधे 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 7 का क्या होगा यहाँ पर आप साफ कहोगे कि यार इसने कहा था कि 3 के जोड़े बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सिर्फ 3 ही जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 ही जोड़ों को अगर 7 से डिवाइड करें, 7 3 जा 21 बचा 14, 7 2 जा 14, यानी कि जो 224 है वो हमारा 14 से डिवाइड है, लेकिन ये हिसाब से हमारा 14 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 637 है, 7 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो जो हमारा नंबर है वो हमारा 14 से डिविजिबल नहीं होगा ये वाला, जबकि ये वाला 14 से डिविजिबल होगा। अब आई डिविजिबिलिटी 15 की, फिर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 15। तो 15 के लिए क्या होगा, अगर कोई नंबर 3 और 5 से डिविजिबल होता है तो वो हमारा 15 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर देखो 3 की डिविजिबिलिटी होती है, क्या होती है, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट मतलब सॉरी 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि सारे नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो हमारा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये 390, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 12 3 से डिवाइड होता है, हाँ 3 4 जा 12। और 5 के जो डिविजिबिलिटी है बहुत सरल है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आए वो 5 से डिविजिबल है, तो ये होता है, ठीक है। देखो इसमें लेकिन जो दूसरा वाला है ना 3 + 5 कितना होता है 8, जो 3 के टेबल से नहीं जाता है, तो ये हमारा 15 से डिविजिबल नहीं होगा, जबकि ये हमारा 15 से डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। अब है हमारी डिविजिबिलिटी 16 की। जैसे डिविजिबिलिटी थी 4 की, 2 की डिविजिबिलिटी थी कि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 4 की थी कि जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो 4 से डिविजिबल होगा। अगर 8 की डिविजिबिलिटी थी कि जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो वो 8 की डिविजिबिलिटी कहलाएगी। 16 की वहीं पर है, 4 में 2 थे, 8 में 3 थे, 16 में क्या हो जाएंगे 4। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो हमारी डिविजिबिलिटी कहलाएगी 16 की। सिंपल सी बात है, तो इसको देख लेते हैं 16 को, उसको देख लेते हैं, ठीक है। 7 6 हमारे पास कितना है 7 6 4 8 एक नंबर है। 16 4 जा कितना होता है 64, बचा कितना 124, 16 7 जा होता है 112, 124 माइनस 112 करोगे तो 128 बचा, 16 8 जा कितना होता है 120, यानी कि जो हमारा 7648 नंबर है वो हमारा 16 से डिविजिबल हो गया। इस तरीके से आपकी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 16 पास कर जाता है, ठीक है दोस्तों। अब है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 18, ठीक है। अब 18 की तो डिविजिबिलिटी बहुत सरल है भाई, 18 का फैक्टर करो 2 × 9 करो, ठीक है। 2 और 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 18 की डिविजिबिलिटी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 से डिवाइड होता है और ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो सीधी सी बात है नीचे वाला 18 का डिविजिबल नहीं होगा, जबकि ऊपर वाला 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 + 4 7 9, यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम जो टोटल नंबर्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है, यानी कि 4 + 3 7, 7 + 2 9, यानी कि 9 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये जो ये नंबर है वो हमारा 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है दोस्तों। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 25 यानी कि 25, सीधी सी बात है, जो 25 का डिविजिबिलिटी है ना, अगर जो लास्ट के 2 डिजिट को देखना, अगर वो 25 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा डिविजिबिलिटी होगी 25 के लिए। सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 0 आएगा, कॉमा 25 आएगा, कॉमा 50 आएगा और कॉमा 75 आएगा, ठीक है। ये राइटिंग को इग्नोर कर देना थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर किसी के लास्ट में 0 0 25 50 और 75 आता है, 0 0 25 50 75 आता है, तो वो नंबर हमारा 25 से डिविजल होगा, ठीक है। तो सीधे सी बात देखो, तो जो हमारा वाला नंबर है 550, इसमें लास्ट में 50 आ रहा है, यानी कि ये 25 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 535 है, इसमें 25 नहीं आ रहा है, लास्ट में 25 75 50 0 0 कुछ नहीं आ रहा है, तो जो हमारा 25 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी। अब डिविजिबिलिटी जो बड़ी ज्यादा है ना 21 की डिविजिबिलिटी आएगी कि अगर 3 और 7 से वो डिवाइड हो जाता है तो 21 की हो गई। 22 के लिए अगर कोई नंबर 2 और 11 से डिवाइड होता है तो वो हमारा जो टोटल नंबर है वो हमारा कैसे डिवाइड होगा 22 से। 24 का 3 और 8, 26 का 2 और 13, 28 का होगा 4 और 7, 30 का होगा 2 और 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे डिविजिबिलिटी रूल्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आएंगे। एक की क्या होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सभी की मैंने आपको डिविजिबिलिटी बता दी है। तो प्लीज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज मैंने इसलिए कहा कि उसको एक बार दोबारा से समझिए, ठीक है। आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार और समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप उन्हें वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और शेयर जरूर करिए हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनके भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो और हमारी चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की वीडियोस आने वाली है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में कोविड का समय चल रहा है तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के जाइए और हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, हेल्दी खाना खाएं और हेल्दी बने रहें, ठीक है दोस्तों। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर से।